In this question, we have to find the value of sine pi by 14 into sine 3 pi by 14 into sine 5 pi by 14 and so on till sine 13 pi by 14. So let us begin with the solution, students. देखो यहाँ पे जो एंगल्स है ना पाई बाय 14, 3 पाई बाय 14 एंड सो ऑन, इसमें ये जो मिडिल वाला टर्म है ना, ये क्या है? साइन 7 पाई बाय 14. तो सबसे पहले तो हम क्या कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे और ये बन जाएगा साइन पाई बाय 2 एंड साइन पाई बाय 2 इज बेसिकली 1. तो हमारा एक टर्म तो सिंप्लीफाई हो गया. नाउ इफ वी लुक एट साइन 13 पाई बाय 14, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 14 पाई माइनस पाई अपॉन 14 एंड दिस विल बिकम साइन पाई माइनस पाई बाय 14. एंड वी नो कि साइन 180 माइनस थीटा ये हो जाता है साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन पाई बाय 14. तो ये हमारा जो लास्ट टर्म था ना, ये फर्स्ट टर्म के इक्वल हो गया. नाउ सिमिलरली अगर हम सेकेंड लास्ट टर्म को देखेंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा साइन 11 पाई बाय 14. ये हो जाएगा साइन इन अ सिमिलर मैनर. अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब इसको हम लिख सकते हैं साइन पाई माइनस 3 पाई बाय 14. तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साइन 3 पाई बाय 14, विच बेसिकली मीन्स कि ये जो सेकेंड लास्ट टर्म था ये सेकेंड टर्म के इक्वल हो गया. एंड सिमिलरली ये जो थर्ड लास्ट टर्म है ये थर्ड टर्म के इक्वल हो जाएगा. मतलब इन अ सिमिलर मैनर साइन 9 पाई बाय 14 जो है, वी कैन राइट दिस एज साइन पाई माइनस 5 पाई बाय 14 एंड ये आ जाएगा साइन 5 पाई बाय 14. तो बेसिकली जो गिवन एक्सप्रेशन है ना हमारा, तो हम क्या लिख सकते हैं? गिवन एक्सप्रेशन इज इक्वल टू साइन पाई बाय 14 साइन 3 पाई बाय 14 इंटू साइन 5 पाई बाय 14 का होल स्क्वायर. ना इसके बाद हमको नेक्स्ट इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. तो व्हाट वी कैन डू इज, नाउ जस्ट लुक एट साइन पाई बाय 14. तो वी कैन राइट दिस एज कॉस पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 14 बिकॉज वी नो कि कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा. तो इस आइडेंटिटी का हम यूज़ कर रहे हैं इस साइन को कॉस में कन्वर्ट करने के लिए. तो कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा इज व्हाट वी हैव रिटन. तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर ले यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा? कॉस दिस इज 14, हियर वी गेट 7 पाई माइनस पाई एंड दिस विल बी इक्वल टू कॉस 6 पाई बाय 14. तो अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 से कैंसिल कर सकते हैं. यहाँ पे आएगा 3 और यहाँ पे आएगा 7. तो ये आ गया हमारे पास cos 3 पाई बाय 7. नाउ स्टिल देर इज़ वन मोर चेंज दैट वी नीड टू डू हियर. इसको हम एक और बार लिखेंगे cos 180 माइनस थीटा. तो cos 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा. सो इन ऑर्डर टू नेगेट द नेगेटिव साइन, एक माइनस साइन हम बाहर भी डाल देते हैं. तो cos पाई माइनस 3 पाई बाय 7 जो है ना, ये हो जाएगा माइनस cos 4 पाई बाय 7. तो दिस इज द सिंप्लीफिकेशन फॉर cos पाई बाय 14. नाउ ये हम क्यों कर रहे हैं, विल गेट टू अंडरस्टैंड एज वी सिंप्लीफाई एंड गो हेड इन दिस क्वेश्चन. तो अभी नेक्स्ट टर्म क्या था हमारा? साइन पाई बाय 14 हमने सिंप्लीफाई कर लिया, जो कि हमारे पास यहाँ पे था. अभी हम साइन 3 पाई बाय 14 को सिंप्लीफाई करेंगे. तो हमने लिखा साइन 3 पाई बाय 14 इज इक्वल टू कॉस पाई बाय 2 माइनस 3 पाई बाय 14. तो ये आ जाएगा कॉस 4 पाई बाय 14 और इसको सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल्स टू कॉस 2 पाई बाय 7. एंड फर्दर जो हमारा लास्ट टर्म बच गया था साइन 5 पाई बाय 14, इसको भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं इन अ सिमिलर मैनर cos पाई बाय 2 माइनस 5 पाई बाय 14. और ये आ जाएगा हमारे पास cos पाई बाय 7. सो आफ्टर हैविंग डन ऑल दिस, नाउ इट इज़ वेरी इजी फॉर अस टू सिंप्लीफाई फर्दर. तो अगर हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं
तो हमारा जो गिवन एक्सप्रेशन है वो अब इस ऐसा हमको कुछ मिल जाएगा. ये हो जाएगा cos pi by 7 इंटू cos 2 pi by 7 इंटू cos 4 pi by 7 विथ अ नेगेटिव साइन एंड इसका होल स्क्वायर. तो बेसिकली माइनस साइन को तो हम हटा सकते हैं, रीजन बीइंग कि वी हैव अ स्क्वायर आउटसाइड द ब्रैकेट. एंड यहाँ पे इफ वी लुक एट द एंगल्स, तो वी कैन सी इफ दिस एंगल इज थीटा, दिस इज 2 थीटा एंड दिस इज 4 थीटा. मतलब इफ वी रिमेंबर द फॉर्मूला cos थीटा इंटू cos 2 थीटा इंटू cos 2 स्क्वायर थीटा एंड सो ऑन टिल cos 2 raised to n minus 1 थीटा. तो इसका वैल्यू होता है स्टूडेंट्स 2 raised to n, where n basically denotes the number of cosine terms sin थीटा, और ऊपर मिल जाता है हमको sin 2 raised to n थीटा. दिस इज व्हाट वी हैव. तो अगर हमको यहाँ पे इस फॉर्मूला का हम यूज़ कर लें तो वी कैन क्लियरली सी कि थीटा का वैल्यू इज पाई बाय 7 एंड n विच बेसिकली डिनोट्स द नंबर ऑफ कॉस टर्म्स वो है 3. तो अगर हम उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा. सो आई एम राइटिंग द आंसर. तो ये मिल जाएगा साइन 2 raised to 3 इंटू पाई बाय 7 अपॉन 2 raised to 3 इंटू साइन pi by 7 and the square of this. तो ये क्या हो गया, ये हो गया sin 8 pi by 7 divided by 8 times sin pi by 7 का square. Now if you look at sin 8 pi by 7, उसको हम ना sin pi plus pi by 7 लिख सकते हैं, and sin 180 plus theta is basically minus sin theta. बट सिंस देर इज अ स्क्वायर इट डज नॉट मैटर, तो ये कैंसिल हो जाएगा. एंड फाइनली वॉट आंसर वी गेट इज 1/8 का स्क्वायर विच इज 1/64 एंड दैट इज आंसर टू दिस क्वेश्चन. तो आई होप वी अंडरस्टूड हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो द रीजन बिहाइंड इस क्वेश्चन में सारे टर्म्स को कॉस में कन्वर्ट करना था, वो इसलिए क्योंकि हमको ये वाला फॉर्मूला यूज करना था विच बिकम्स वेरी हैंडी. And I'm sure if you want to go back and revise this question again, pause the video, try solving it by yourself, and अगर फिर भी कुछ दिक्कत आता है, go through the video again so that you will have a better idea and clarity about the question. So that is all in this question. तो coming back to the options, हमारा जो है इस केस में option 1 is the correct choice.